जंगल के साथ सटी हुई एक सुनसान सड़क, जिस पर इंसान तो क्या, जानवर भी अकेले चलने में घबरा जाए। रात के 1 बजे के आसपास उस सड़क पर एक कार आती है और एक जगह पर रुका जाती है। कार से एक आदमी निकलता है और अपनी जेब से लाइटर और सिगरेट का पैकेट निकालता है और उस पैकेट से एक सिगरेट निकालकर उसे लाइटर में जलाता है। जब लाइटर की आग सिगरेट को जलती है, तब उसकी आग की रोशनी में उसका चेहरा दिखता है। तो वो कोई 30 या 35 साल की उम्र का नौजवान था। वो सिगरेट को धुएं को अपनी शरीर के अंदर खींचता है और कुछ देर बाद उस धुएं के छल्ले बनाकर अपने मुंह में छोड़ता है। वो अपनी सिगरेट को ख़त्म करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और अपने पैर से उसे मसल देता है और फिर वो अपनी कार की डिग्गी की ओर जाता है और उसे खोलता है। उस डिग्गी में पहले से कोई लड़की मौजूद थी, जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे और वो बेहोश थी। वो लड़का उस डिग्गी में रखी एक पानी को बोतल को उठाता है और उस बोतल से पानी पीकर अपने मुंह से कुल्ला करता है और अपने मुंह को पानी की एक धार बनाकर उस लड़की के मुंह पर मारता है। लड़की के पानी पर मुंह का छिड़काव होने से वो होश से आती है और अपने आप को एक डिग्गी में बंधी हुई पाती है और देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा है। वो पानी से बाहर आई किसी मछली की तरह छटपटाने लगती है और चीखते हुए कहती है, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाया हुआ है? आखिर चाहते क्या हो तुम? उसके सवाल पूछने के लिए आज इसे पता चल रहा था कि वो उस लड़की को लड़का जानता नहीं है। इस घटना से 4 घंटे पहले एक बार के अंदर एक लड़की अकेले एक जगह पर बैठकर शराब पी रही थी। उसे अकेले देख एक लड़का उसके पास जाता है और कहता है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? ये सुनकर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। उससे पहले ही एक और लड़का वहाँ आता है और उससे पहले वाले लड़के को कहता है, माफ़ करना दोस्त, पर ये मेरे साथ है। ये देख कर कि उस लड़की के साथ पहले से कोई और लड़का मौजूद है, तो वो पहले वाला लड़का जवाब देता है, ओह सॉरी यार, मैंने सोचा कि ये अकेली है और तुम तो जानते ही होगे कि इतने हसीन लड़की को अकेले छोड़ना एक किस्म का गुनाह माना जाएगा। हाँ, पर मैंने पहले ही इस गुनाह को अपने हसीन पलों में बदल लिया है। फिर वो पहले वाला लड़का वहाँ से चला जाता है और दूसरा लड़का उस लड़की के पास बैठता है। लड़की मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तुमने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। ये सुनकर लड़का जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे पहले तुम्हारे साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करे। फिर लड़की कहती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, मुझे तो यही लगता है। जब मैंने तुम्हारी नशीली आँखों को देखा तो मुझे लगा कि हम पहले ही मिल चुके हैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा। शायद मेरे घर पर जहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों और हमारी प्यार भरी बातें। पर मुझे नहीं लगता कि पहले हम मिले हों। लेकिन मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगने लगी। लड़की पटाने का तुम्हारा तरीका अच्छा है, कुछ हटके है। लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है। ये सुनकर लड़की और लड़का आपस में पूछता है, क्या मैंने अपने सामने वाली लड़की को पटा लिया? लड़की जवाब देती है, शायद ना और शायद हाँ, ये मुझे नहीं पता। इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और वो जवाब मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ, शायद तुम्हारे दिल में। क्या मैं छुप कर पता लगाऊं? तभी लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं, तुम वहाँ हाथ भी नहीं लगा सकते। और वो फिर लड़का उससे कहता है, बाय द वे, मेरा नाम विक्रम है और आपका? लड़की जवाब देती है, मेरा नाम टीना। विक्रम जी, आप सच में इतने रोमांटिक हो या मुझे देखकर ये सब कह रहे हो? लड़का जवाब देता है, आप मुझे मौका तो दीजिए टीना जी, अभी आपने देखा क्या है? ये सुनकर टीना विक्रम की आंखों में देखती है, जो उसे विक्रम के साथ टाइम बिताने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर टीना विक्रम से कहती है, क्या सच में तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? विक्रम जवाब देता है, हाँ सच में। अगर तुम्हें झूठ लग रहा हो तो तुम बाहर चलकर खुद क्यों नहीं देख लेती? ये सुनकर टीना कुछ देर तक विक्रम की ओर देखती रहती है और कुछ देर बाद वो कुछ कहने ही वाली होती है कि टीना का फ़ोन बजता है और वो अपने फ़ोन को देखती है जिस पर उसके घर से फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन उठाती है और बताती है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ है और सुबह घर आएंगी। ये सुनकर विक्रम टीना से कहता है, क्या वो दोस्त मैं ही हूँ? टीना जवाब देती है, हाँ। और वो विक्रम के काफ़ी नज़दीक आकर कहती है, मुझे तुम्हारे घर को देखने की जिज्ञासा हो रही है। जो देर किस बात की, चलो चलते हैं, विक्रम टीना से कहता है। विक्रम और टीना बाहर से निकलते हैं और विक्रम की कार में पास पहुंचते हैं जो अंधेरे में खड़ी थी। वो दोनों उनमें से बैठते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी सांस आपस में टकराने लगती है और कुछ देर बाद एक दूसरे के होंठ भी एक दूसरे को चूमने लगते हैं। कुछ देर बाद विक्रम टीना से कहता है, लगता है हमें जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचना होगा, और वो कार को चलाता है। वो दोनों विक्रम के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद विक्रम देखता है कि टीना किसी से फ़ोन पर चैटिंग कर रही थी। वो उससे पूछता है, तुम किससे चैटिंग कर रही हो? टीना जवाब देती है, मेरा एक दोस्त है, उसे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ।
तो उसे यकीन दिलाओ, मेरी एक फ़ोटो खींचकर उसके पास भेजो, उसे यकीन हो जाएगा। फिर टीना यही कहती है, विक्रम की ओर एक फ़ोटो खींचकर अपनी दोस्त के पास भेजती है। ये होती है। विक्रम टीना से कहता है कि मुझे एक बार तुम्हारा फ़ोन चाहिए। टीना पूछती है, क्या हुआ, तुम मेरे फ़ोन से क्या करोगे? विक्रम जवाब देता है, तुम्हारी दोस्त के पास एक मैसेज भेजना है, तो तुम मुझे बता सकते हो? ये मैं खुद कर सकती हूँ, टीना विक्रम से कहती है। ये सुनकर विक्रम कहता है, तो ठीक है, लिखो, प्लीज़ मुझे बचा लो। ये सुनकर टीना विक्रम की ओर देखती है और विक्रम टीना की ओर। टीना ये सुनकर थोड़ी डर जाती है और विक्रम से कहती है, इसका क्या मतलब है? विक्रम जवाब देता है, इसका ये मतलब है कि तुम्हारी दोस्त को तुम्हें बचाना है। टीना विक्रम से पूछती है, पर किससे? विक्रम टीना की ओर देखकर कहता है, मुझसे। और ये कहकर वो टीना के चेहरे पर एक हल्का मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकता है और टीना के गाल को चूमते हुए एक और फोटो उसकी दोस्त के पास भेजता है और एक लोकेशन भी। मैसेज उसकी दोस्त के पास पहुंचता है। जो लड़की कोई नहीं लड़का था, वो उसे देखता है और अपने दो और साथियों के इस बारे में बताता है और विक्रम के भेजी गई लोकेशन की ओर अपने दोस्त के साथ हथियार लेकर रवाना होता है। और बाद में वो विक्रम टीना को रस्सी से बांधता है और उसे अपनी कार की डिक्की में गिराता है और आगे बढ़ता है। वर्तमान समय। टीना विक्रम से होश में आने के बाद पूछ रही थी कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। फिर विक्रम टीना को बालों से पकड़कर डिक्की से बाहर गिराता है और ज़मीन पर गिरते ही वो दर्द से चीखने लगती है। लेकिन इस सुनसान जगह में बस उसी की चीखों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर विक्रम उसे टांगों की ओर से पकड़कर और खींचते हुए जंगल की ओर लेकर जाता है। टीना का रो रो कर बुरा हाल था और वो बहुत डरी और घबराई हुई थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर विक्रम एक जगह पर जाकर रुकता है और एक जगह पर गड्ढा खोदने लगता है। विक्रम को गड्ढा खोदते देख टीना घबराते हुए विक्रम से कहती है, प्लीज़ ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे छोड़ दो प्लीज़। और वो रोने लगती है। उसे रोते देख विक्रम रुकता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे देखते कहता है। टीना उसे देखकर कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज़। विक्रम टीना के आंसू को अपनी उंगली से पोंछता है और टीना को महसूस होता है कि विक्रम की उंगलियों के नाखून किसी जानवर की तरह थे, जो अजीब था। जब वो उससे मिली थी तब उसे ऐसा नहीं देखा था। टीना के आंसू को पोंछने के बाद विक्रम टीना की आंखों में देखता है और अचानक से टीना की एक आंख को अपने नाखून से बाहर निकाल देता है। ये होते ही टीना कुछ चीखने से और ज़्यादा तेज दर्द भरी हो जाती है और वो ज़मीन पर रस्सियों से बंधी तड़पती रहती है और विक्रम फिर से गड्ढा खोदने लगता है। दोस्तों, आज का कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।